हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम मोहम्मद इरशाद है और मैं आज आपको जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है उसका तीसरा लेक्चर पढ़ाने वाला हूँ। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में इससे पहले अपन ने बात किया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो अपन ने बात किया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर में कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है। मीन्स अपने पास अपन ने बात किया था कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ अपने पास क्या होते हैं, इसके इस तरह से फॉस्फेट लगे होते हैं जो हाइड्रोफिलिक होते हैं, और बीच में अपने पास क्या होता है, अपने पास इसके दोनों तरफ इस तरह से यहां पर लिपिड लगे होते हैं। इस तरह से लिपिड लगे होते हैं। तो लिपिड और फॉस्फेट से मिलकर अपने पास क्या होती है, फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है। कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अलावा अपने बात किया था इसके अंदर अपने पास इस तरह से दो टाइप के प्रोटीन थे। एक अपने पास सेल के अंदर गया हुआ जो अपने पास जो सेल की बाइलेयर है उसके अंदर होता है, और दूसरा जो होता है वो अपने पास इस तरह से ऊपर की तरफ होता है। जो अंदर की तरफ प्रोटीन था उसे अपन बोल रहे थे इंटरग्रेल प्रोटीन, और जो बाहर की तरफ था उसे अपन बोल रहे थे पेरिफेरल प्रोटीन। तो इनके बारे में अपन ने पिछले वीडियो में बात किया था, पिछले लेक्चर में अपन ने बात किया था। अब आज अपन कवर करने वाले हैं फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्या क्या काम होते हैं। इसके अलावा अपन बात करेंगे एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसके अलावा अपन बात करेंगे डिफ्यूजन और टाइप ऑफ सॉल्यूशन। इसके अलावा अपने पास अपन बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ऑस्मोसिस। इन सब के बारे में आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं, इस लेक्चर में आज के में अपन बात करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अपने पास इन सब को बताने से पहले मैं आपको एक एनसीईआरटी का ये पैराग्राफ आपकी बुक में दिया होगा उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। देखो एनसीईआरटी में ये एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। इसमें क्या किया जाता है अपने पास कि एक अनियन बल्ब लिया जाता है, एक अनियन लिया जाता है इस तरह से। अपने पास ये अनियन है, ये नहीं। इस अनियन से अपने पास क्या करना है, अनियन का एक बल्ब को रिमूव कर लेना है। यहां से जैसे मानो अपने पास मैंने अनियन के बल्ब को रिमूव कर लिया। इस बल्ब को आप जब देखोगे तो इसके ऊपर अपने पास एक पतली पतली लेयर रहेगी, कवरिंग रहेगी। इस पतली सी कवरिंग को अपन बोल देंगे पील। इस पतली सी जो अपने पास लेयर है इसे अपन बोलते हैं पिल। आपको क्या करना है, इस पिल को फोर्स शेप की हेल्प से अपने पास क्या करना है, रिमूव कर लेना है। तो यहां से अपने पास मैंने इस पिल को रिमूव कर लिया। रिमूव करने के बाद में एक स्लाइड लेना है, उस स्लाइड के ऊपर आपको क्या कर लेना है, इस पिल को रख लेना है। यहां पर अपने पास ये स्लाइड कैसे होनी चाहिए, अपने पास कॉनकेव स्लाइड। इसको जो हटाना है वो कैसे हटाना है, अपने पास फोर शेप की हेल्प से हटाना है। ठीक है, इसे अपने पास फोर शेप की अपने पास हेल्प से अपन रिमूव करते हैं। फोर शेप की हेल्प से अपन रिमूव करते हैं। इस तरह से अपने पास इसको रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, रिमूव करने के बाद में अपने पास क्या करते हैं, इसको अपने पास एक स्लाइड में रखते हैं। वो स्लाइड कैसे हो गया, अपने पास कॉनकेव स्लाइड हो। इस कॉनकेव स्लाइड के ऊपर अपन क्या इस तरह से अपने पास कॉनकेव स्लाइड, इस तरह की स्लाइड अपने पास होगी, ये वाली, जिसके बीच में अपने पास इस तरह से एक गड्ढा होगा। इस कॉनकेव स्लाइड के ऊपर अपन क्या करते हैं, इस पिल को रख लेते हैं। लेकिन ये पिल्स अपने पास फोल्ड नहीं होनी चाहिए। अब इस पिल को यहां से हटाकर अपन क्या कहां डालते थे, अपने पास इस तरह से वॉच गिलास में डाल देते हैं। इस वॉच गिलास में अपने पास इस पिल को ले लेते हैं इस तरह से। ये पिल है अपने पास और ये अपने पास वॉच गिलास है। अपने पास को यहां पर रिमूव करें। याद रखना है हमको, याद क्या अपने पास आपको ध्यान रखना है कि ये जब आप निकाल रहे हो तब अपने पास ये पिल जो है किसी भी तरह से अपने पास इस तरह से फोल्ड वगैरह नहीं होनी चाहिए। जैसे अपने पास स्ट्रेट ये पिल है वैसे की वैसी स्ट्रेट की स्ट्रेट अपने पास ये पिल्स रहनी चाहिए।
इसके बाद में अपन को क्या करना है, इसको फिर से अपने पास एक स्लाइड पर ले लेना है। और किससे लेना है अपने पास इसको स्लाइड पर, अपने पास आपको जो स्लाइड पर लेना है वो अपने पास इस तरह से एक कैमल हेयर का ब्रश आता है, उस ब्रश की हेल्प से अपने पास क्या कर लेना है, इसको स्लाइड के ऊपर ले लेना है। इस पिल को अपने पास इस तरह से अपने पास स्लाइड पर ले लिया। लेने के बाद में इसके ऊपर अपने पास क्या डालना है, सेफ्रेनिन डालना है। इसके ऊपर सेफ्रेनिन डालना है और सेफ्रेनिन डालने के बाद में इसको क्या कर देना है, अपने पास इस स्लाइड को कवर कर देना है। जहां पर अपने पास पिल्स पड़ा है उसको अपने पास इस तरह से कवर कर देना है। ये पिल से इसको कवर कर देना अपने पास इस तरह से कवर स्लिप की हेल्प से। कवर स्लिप लेना है और कवर स्लिप की हेल्प से इसको अपने पास क्या कर देना है, कवर कर देना है। कवर करने के बाद में इसको ऑब्जर्व करना है अंडर माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के नीचे ले जाकर इसको अच्छे से ऑब्जर्व कर लेना है। जब आप ऑब्जर्व करोगे तो अपने पास एक इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। लाइक अपने पास हनीकॉम जैसा अपने पास क्या करेगा, स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये हनीकॉम वाला स्ट्रक्चर अपने पास क्या होता है, अपने पास ये हर हनीकॉम के अपने पास जो आपको दिख रही है ये सब क्या अपने पास एक सेल है। सेल के अंदर अपने पास क्या दिखेगा, ये अपने पास इस तरह से इसका न्यूक्लियस आपको दिखाई देगा और बीच में अपने पास यहाँ पर ये साइटोप्लाज्म पड़ा रहेगा। यहाँ पर अपने पास प्लांट सेल है तो उसके बाहर अपने पास ये साइटोप्लाज्म अपने पास सेल वॉल भी अपने पास दिखाई देगा। इस तरह से सेल वॉल भी आपको दिखाई देगा। इस तरह से अपने पास क्या होगी, ये एक कंप्लीट सेल है। तो यहाँ पर जो सेल दिख रही है वो अपने पास कैसी दिख रही है, अपने पास ग्रुप ऑफ सेल दिखाई देती है। मीन्स एक सेल नहीं दिखाई देती, बहुत सारी सेल दिखाई देती है और सेल के अंदर आपको न्यूक्लियस दिखाई देगा। इस तरह से अपने पास क्या कर सकते हैं, अपने पास एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अपने पास हर जो ऑर्गेनिज्म होता है, चाहे आप अनियन बल्ब लो कुछ भी लो, वो अपने पास सब किससे बना होगा, अपने पास सेल से मिलकर बना होगा। अगर मैं पीछे वापस से दोबारा से बात करूं तो अपने पास हमने क्या क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट में अनियन लिया, वहां से अपने पास इसका बल्ब निकाला। बल्ब निकालने के बाद में क्या किया, उस बल्ब से अपने पास फोर्सेप की हेल्प से अपने पास क्या किया, पिल्स निकाल लिया। और पिल्स कहाँ से लेना है, अपने पास कॉनकेव स्लाइड के ऊपर अपने पास ये पिल लेना है। इस पिल को लेने के बाद में अपने पास इस पिल को रिमूव कर देना है या अपने पास ट्रांसफर कर देना है किसके ऊपर, वॉच ग्लास के ऊपर। जब वॉच ग्लास के ऊपर अपने पास डालने के बाद में इसको अपने डालना है, अपने पास फिर से एक स्लाइड लेना है। स्लाइड लेने के बाद में इसको क्या करना है, अपने पास स्ट्रेन करना है। और स्ट्रेन किसकी हेल्प से करना है, अपने पास सेफ्रेनिन की हेल्प से करना है। सेफ्रेनिन एक स्ट्रेन होता है जिसकी हेल्प से अपन इसको डाई कर सकते हैं और डाई करने से अपने पास ये इजीली अपने पास आपको जो माइक्रोस्कोप है उसके नीचे आपको दिखाई देगा। जैसे जैसे आप माइक्रोस्कोप के नीचे आप ऑब्जर्व करोगे तो जैसे जैसे इसका मैग्निफिकेशन बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे अपने पास क्या होगा, इस जो अपने पास लार्ज साइज की अपने पास सेल दिखाई देगी, उसके इंटरनल ऑर्गन आपको इजीली अपने पास दिखाई देने लगे। तो ये अपने पास एक एक्सपेरिमेंट जो पिछली क्लास का बाकी रह गया था उसको अपन ने देख लिया। देखो क्या करना है, लेट अस टेक ए स्मॉल पीस फ्रॉम एन अनियन बल्ब। अनियन बल्ब से आपको क्या करना है, एक स्मॉल पीस लेना है। देन विद द हेल्प ऑफ अपने पास पेयर ऑफ अपने पास फोर्सेप की हेल्प से अपने पास क्या कर लेना है, इसको ले लेना। वी कैन पिल ऑफ द स्किन, जो इसका स्किन है जो पिल्स है उसको क्या करना है, अपने पास रिमूव कर लेना है, जिसे अपन बोल देते हैं अपने पास एपिडर्मिस। इस एपिडर्मिस को रिमूव करने के बाद में आपको क्या करना है, इसे अपने पास ट्रांसफर कर लेना है कहां पर, अपने पास कॉनकेव स्लाइड के ऊपर। दिस लेयर जो अपनी स्किन की लेयर है इसको अपने पास बाद में अपने पास पुट कर देना है इमीडिएटली। अपने पास क्या करना है, दिस लेयर कैन बी पुट इमीडिएटली इन ए वॉच ग्लास। इसके बाद में इसको ट्रांसफर कर देना है कहां पर, वॉच ग्लास के अंदर, जिसके अंदर अपने पास क्या होना चाहिए, थोड़ा सा पानी होना चाहिए। देन इसके बाद में आपको क्या करना है, दिस विल प्रिवेंट द पिल फ्रॉम गेटिंग फोल्डेड और गेटिंग ड्राई। ये क्या करेगा, अपने पास पानी क्या क्या हेल्प करेगा कि ये जो पिल्स है वो अपने पास ना तो ड्राई होगी ना अपने पास फोल्ड होगी। उसके बाद में क्या करना है, व्हाट डू वी डू विद दिस पिल। अपन इस पिल के साथ में क्या कर सकते हैं, लेट
एस टेक एक ग्लास स्लाइड, आपको फिर से क्या करना है, ग्लास स्लाइड लेना है, उसके ऊपर क्या करना है आपको, पुट ए ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट एंड ट्रांसफर ए स्मॉल पीस ऑफ पिल। उसके बाद में अपने पास क्या करना है, जो ग्लास स्लाइड लेना है, उस ग्लास स्लाइड के ऊपर आपको क्या कर लेना है, जो पिल्स आपने लिया था वो डाल देना है, और डालने से पहले आपको क्या करना है, एक ड्रॉप ऑफ वाटर डाल लेना है। देन उसके बाद में क्या करना है अपने पास, मेक श्योर दैट द पिल इज परफेक्टली फ्लैट ऑन दिस स्लाइड। आपको क्या याद रखना है, ये जो पिल्स आपने ली है ये अपने पास सीधी की सीधी रहनी चाहिए, ये नहीं इधर उधर अपने पास कहीं पर फोल्ड हो जाए। अगर फोल्ड होगा तो अपने पास क्या होगा, आपका ऑब्जर्वेशन सही से नहीं हो पाएगा, आपको सेल वगैरह अच्छे से दिखाई नहीं देगी। देन अपने पास क्या करना है, ए थिन कैमल हेयर पेंट ब्रश। आपको क्या करना है, एक पतला सा हेयर जो अपने पास कैमल हेयर पेंट का ब्रश आता है उसको लेना है, और माइट बी नेसेसरी टू हेल्प द ट्रांसफर द पिल्स। और ट्रांसफर करने के लिए अपने पास ये कैमल हेयर जो अपने पास होगा, कैमल हेयर का ब्रश जो होगा वो अपने पास क्या करेगा, इसके अंदर अच्छे से ट्रांसफर करने में आपको हेल्प करेगा। देन आपको क्या करना है, नाउ वी पुट ए ड्रॉप ऑफ सेफ्रेनिन सॉल्यूशन ऑन दिस पीस। अपने पास किसके ऊपर, जो पीस आपने लिया है उसके ऊपर अपने पास क्या कर लेना है कि इसके ऊपर ड्रॉप ऑफ सेफ्रेनिन डाल देना है। और सेफ्रेनिन इसलिए डालते हैं क्योंकि ये अपने पास क्या हो जाए, स्टैंड हो जाए। बाय एंड फॉलो क्या करना है, बाय एक कवर स्लिप, और उसके बाद में आपको कवर स्लिप उसके ऊपर लगा देना है। कवर स्लिप लगाने के बाद में आपको क्या करना है, टेक केयर टू अवॉइड एयर बबल्स वाइल पुटिंग द कवर स्लिप। जब कवर स्लिप आप लगा रहे हो तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि उसके अंदर कोई भी अपने पास बबल्स नहीं आ जाए। अगर बबल आएगा तो फिर से ऑब्जर्वेशन अपने पास अच्छे से नहीं हो पाई। विद द हेल्प ऑफ ए माउंटिंग नीडल, जो नीडल होती है उसकी हेल्प से अपने पास क्या करना है, आपको कवर स्लिप को लगा देना है। अब आपको क्या करना है, आस्क योर टीचर फॉर हेल्प। हेल्प के लिए अपने पास क्या करना है, आपको टीचर से पूछना है, और टीचर से पूछ कर आपको ये सारा का सारा काम लैब के अंदर करना है। ठीक है, तो ये अपने पास एक एक्सपेरिमेंट है, इसको आपको अच्छे से देख लेना है। फिर से आपको एक बार बता देता हूँ, इसके अंदर आपको क्या करना है, ये अनियन बल्ब लेना है, इससे अपने पास इसका एक छोटा सा पीस लेना है, उस पीस से अपने पास पिल निकालना है। पिल्स कैसे निकालोगे, अपने पास फोर्सेप की हेल्प से आपको निकालना है। देन इस पिल को अपने पास ट्रांसफर कर देना है, इसमें थोड़ा सा पानी डालकर कॉनकेव स्लाइड के अंदर। देन इस कॉनकेव स्लाइड के अंदर अपने पास, कॉनकेव स्लाइड से अपने पास क्या कर लेना है, इसको ट्रांसफर कर देना है वॉच ग्लास के ऊपर। वॉच ग्लास के ऊपर ट्रांसफर करने के बाद में आपको क्या करना है, इस वॉच ग्लास से अपने पास एक जो कैमल हेयर जो अपने पास ब्रश है उसकी हेल्प से अपने पास इसको ट्रांसफर कर देना है फिर से एक स्लाइड पर, और स्लाइड पर डालने के बाद में इसके ऊपर कुछ ड्रॉप अपने पास सेफ्रेनिन के डालना है, और सेफ्रेनिन डालने के बाद में अपने पास इसको कवर स्लिप लगा देना है किसकी हेल्प से, नीडल की हेल्प से। और इसको अपने पास क्या करना है, माइक्रोस्कोप के नीचे ले जाकर उसका ऑब्जर्वेशन करना है कि हमको क्या दिखाई देगा। तो देखा, जब अपने पास दिखाई देगा तो अपने पास क्या दिखाई देगा, अपने पास इस तरह का एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा जिसके में अपने पास क्या होगी, बहुत सारी सेल प्रेजेंट होगी। जैसे अपने पास कोई हनी कॉम हो उसकी तरह अपने पास ये सारी की सारी सेल प्रेजेंट रहेगी। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सबको समझ में आ गई बेटा? चलो अपन आगे और बात करते हैं। देखो नेक्स्ट अपने पास है ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन्स के जो अपने पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी उससे अपने पास जो ट्रांसफर होता है सब्सटेंस का वो कैसे होगा, इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो पहले अपने पास मैं आपको बता देता हूं ट्रांसफर किस किस टाइप से होगा, कौन कौन से टाइप का ट्रांसफर होगा। मेम्ब्रेन से जो ट्रांसफर है वो कौन कौन से टाइप का होगा उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। देखो ट्रांसफर जो होता है वो अपने पास मेम्ब्रेन्स के दो टाइप का होता है। एक होता है अपने पास
एक्टिव और दूसरा होता है अपने पास पैसिव। पैसिव ट्रांसपोर्ट और अपने पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दो टाइप का ट्रांसपोर्ट होता है, एक एक्टिव, दूसरा अपने पास पैसिव। तो देखो सबसे पहले अपने पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट को जानने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल से बताना चाहता हूं एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। ये अपने पास एक घर है, ये अपने पास एक अच्छा सा घर है। इस घर के ऊपर अपने पास एक बड़ा सा टैंक रखा हुआ है, इसके ऊपर अपने पास एक बड़ा सा टंकी रखा हुआ है, ये टैंक रखा हुआ है इस तरह से। ये टंकी रखा हुआ है, ये कौन सा टैंक है अपने पास? वाटर टैंक। वाटर टैंक यहां पर अपने पास रखा हुआ है। यहां से अपने पास इस घर को पानी सप्लाई करने के लिए इस तरह से पाइपलाइन निकली हुई है, ये पाइप है, पाइपलाइन निकली हुई है। यहां अपने पास क्या है, बहुत सारे इस तरह से अपने पास ये नल लगे हुए हैं, इस तरह से टेप लगा हुआ है, ये टेप है जहां से अपने पास पानी आता है। यही टंकी अदर साइड से अपने पास कनेक्ट है, अपने पास इस तरह से एक अपने पास होज होता है बड़ा सारा पानी का, बड़ा सारा ये, और अपने पास क्या है, एक बड़ा सा होज है, इससे अपने पास कनेक्ट है, इसके अंदर पानी पानी है, ये पानी पानी से अपने पास यहां से कनेक्ट है। यहां से अपने पास एक मोटर लगा हुआ है, इस तरह से ये मोटर। अब देखो बेटा, अपने पास मुझे इस टंकी में पानी डालना है। यहां प्रेशर अपने पास क्या है, बहुत ज्यादा हाई है, और यहां प्रेशर अपने पास क्या है, लो है। यहां पर हाई प्रेशर और यहां पर अपने पास क्या है, लो प्रेशर। अब मुझे अपने पास यहां से पानी पहुंचाना है, यहां पर इस जगह पर मुझे पानी पहुंचाना है। तो पानी पहुंचाना है तो मैं किस तरह से पानी पहुंचाऊंगा, इस मोटर की हेल्प से पहुंचाना पड़ेगा। यहां से मैंने टैप चालू किया कि ऐसे कैसे पहुंच जाएगा पानी, ऐसे तो नहीं पहुंचेगा। इसको पहुंचाने के लिए मुझे क्या चाहिए, इन मोटर की हेल्प लगेगी। और मोटर अपने पास क्या कर रही है, इसको प्रोवाइड कर रही है एनर्जी। तो इससे आप क्या समझ रहे हो, जब इस पानी को लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन तक पहुंचाना है या लो प्रेशर से हाई प्रेशर पर पहुंचाना है, तो वहां पर अपने पास होता है एनर्जी का यूज। एनर्जी वहां पर अपने पास काम आती है। इसी तरह यहां पर लो प्रेशर है, अब मुझे यहां से ये पानी नीचे की तरफ लाना है, तो नीचे की तरफ लाना है तो मैं सीधा टेप खोल दूंगा, और टेप खोलूंगा तो सीधा नीचे पानी आ जाएगा। क्या मुझे इस मोटर की हेल्प लगी? नहीं लगी ना। क्यों नहीं लगी? क्योंकि अपने पास हाई प्रेशर से जब लो प्रेशर की तरफ आती है कोई चीज, तो उससे अपने पास एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन लो प्रेशर से जब हाई प्रेशर की तरफ जा रही है, तो वहां पर अपने पास क्या चाहिए, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो बस यही एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट है कि जब सब्सटेंस की मूवमेंट होती है, कहां से अपने पास लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, जब मूवमेंट हो रही है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन से, ठीक है, तो उसे अपन बोलते हैं अपने पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बात समझ में आई? मतलब अपने पास ये लो प्रेशर है, या कोई अपने पास नीचे से अगर किसी हाइट पर चढ़ रहा है, तो उसको अपने पास क्या होगी, बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो अपने पास अगर लो से अपने पास हाई की तरफ जाते हैं, तो उसे अपन बोल देते हैं अपने पास
एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उसके लिए अपने पास क्या चाहिए, एनर्जी या एटीपी रिक्वायरमेंट होती है। इसके लिए अपने पास एनर्जी या एटीपी चाहिए। तो जब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं तब अपने पास क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। समझ में आई बात अपने पास? तो अपने पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है कि जब अपने पास कोई सब्सटेंस की मूवमेंट सेल से लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ होगी तो उसे अपन बोलते हैं अपने पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जैसे मान लो अपने पास ये फिर से अपने पास ये सेल है, सेल अपने पास, इस सेल के बाहर की तरफ इस तरह से वाटर है और वाटर के साथ में अपने पास आयंस भी मिले हुए हैं और आयंस, और जैसे मान लो अपने पास 100 ml वाटर है सेल के बारे में और 100 अपने पास क्या हो गया ग्राम आयंस है, दोनों 100 और दूसरी तरफ अपने पास ये वाला है, यहां पर भी कुछ मॉलिक्यूल पड़े, यहां जो है वो अपने पास 100 ml मान लो वाटर है और इसके अंदर जो आयंस है वो अपने पास 10 ग्राम है। तो आयन की कंसंट्रेशन कहां पर है अपने पास, कम किधर है अपने पास, इस साइड में कम है। अब अपने पास क्या होगा, यहां से और आयन अगर बाहर की तरफ मूवमेंट करवानी है और आयन अपने पास यहां से निकालने हैं, ठीक है, यहां से अपने पास आयन क्या करना है, अपने पास रिमूव करना है इस सेल को, ये सेल अपने पास, इस सेल से अगर आयन को रिमूव करना है तो यहां से अपने पास रिमूव करने के लिए इसको क्या लगेगी अपने पास एनर्जी की रिक्वायरमेंट, क्योंकि यहां कंसंट्रेशन अपने पास आयन का जो कंसंट्रेशन है वो क्या अपने पास लो है, लो आयन कंसंट्रेशन है अपने पास यहां पर है। लो आयनिक कंसंट्रेशन है और यहां पर जो आयन का कंसंट्रेशन है वो अपने पास हाई आयन का कंसंट्रेशन है। तो यहां से जब लो से हाई की तरफ पहुंचा रहे तो अपने पास क्या रिक्वायर होगा, अपने पास एटीपी चाहिए होगा, एटीपी की अपने पास रिक्वायरमेंट होगी। तो इस टाइप का जो ट्रांसपोर्ट है उसे अपन बोलते हैं अपने पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट, उसे अपन बोलते हैं अपने पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब दूसरा अपने पास ये अपने पास यहां पर हाई है, हाई से अपन जब कहां जा रहे हैं अपने पास लो की तरफ जा रहे हैं, कम की तरफ जा रहे हैं, तब अपने पास किसी भी टाइप का एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं है और इस टाइप के ट्रांसपोर्ट को अपन बोलते हैं अपने पास पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट अपने पास क्या होगा, मोमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। जब लो से अपने पास हाई से अपने पास लो की तरफ जा रहा है तो उसे अपन बोल देते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। यहां पर अपने पास नो एनर्जी क्या हो गया अपने पास, यहां पर अपने पास कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। यहां पर अपने पास कोई भी एनर्जी, नो एटीपी रिक्वायर, कोई भी एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे मान लो अपने पास यहां पर फिर से अपने पास ये सेल है, सेल है, यहां पर अपने पास क्या है, ज्यादा कंसंट्रेशन है ऊपर की तरफ, आयनिक कंसंट्रेशन अपने पास हाई है और नीचे की तरफ अपने पास क्या है
लो है, कम कंसंट्रेशन। वाटर तो अपने पास सेम है, बट अपने पास आयन का जो कंसंट्रेशन है वो क्या अपने पास कम है। तब अपने पास क्या होगा, मूवमेंट अपने पास इधर से इधर होगी, लो से हाई से लो की तरफ। और यहां पर अपने पास जब इस टाइप की मूवमेंट हो रही है तो उसे अपन बोलते हैं अपने पास पैसिव ट्रांसपोर्ट। यह भी आपको बात समझ में आ गई होगी, पैसिव ट्रांसपोर्ट अपन किसे बोलते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है, सब समझ में आ रहा है बच्चा। तो देखो एक्टिव और पैसिव। अब पैसिव के अपने पास क्या है, कुछ और एग्जांपल अपने पास है, इसके कुछ और टाइप्स है। जैसे अपने पास ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है, पैसिव ट्रांसपोर्ट। देखो फर्स्ट अपने पास क्या है, यहां पर हाई कंसंट्रेशन है, हाई से अपने पास कहां से जा रहा है, अपने पास लो की तरफ जा रहा है। यहां पर लो कंसंट्रेशन दिखाई दे रहा होगा आपको, यहां पर लो कंसंट्रेशन है इस जगह पर, और यहां पर अपने पास हाई कंसंट्रेशन है। तो जब हाई से लो की तरफ जा रहा है तो उसे अपन बोल देते हैं, एक और नाम दे देते हैं जिसे अपन बोलते हैं डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन अपने पास क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट का टाइप हो गया। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट के अपन टाइप की बात करें तो फर्स्ट अपने पास आ गया डिफ्यूजन। दूसरा अपने पास क्या है, ये फैसिलिटेड डिफ्यूजन है। यहां पर भी क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन हाई तो इधर ही है और लो तो इधर ही है, बट अपने पास ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है वो अपने पास क्या हो रहा है, कुछ इस तरह से ये प्रोटीन की हेल्प से हो रहा है, कुछ अपने पास कैरियर मॉलिक्यूल के थ्रू हो रहा है। तो जब कैरियर मॉलिक्यूल या प्रोटीन के थ्रू इनका ट्रांसफर हो रहा है तो उसको अपन बोल देते हैं अपने पास फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन। इससे में अपने पास एक और अपन बात कर लेते हैं, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस भी एक तरह का अपने पास क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट ही है। इसमें अपने पास क्या होता है, वाटर का मूवमेंट होता है, वाटर का मूवमेंट इसके अंदर होता है, लेकिन वाटर का जो मूवमेंट होगा वो अपने पास एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होगा। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब एक अपने पास पारगम्य झिल्ली, उस पारगम्य झिल्ली को पास करके अपने पास क्या होगा, वाटर अपने पास एक से दूसरी जगह अपने पास चला जाएगा। और वो ट्रांसपोर्ट भी कैसा होगा, अपने पास हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की तरफ होगा। इसको मैं आगे अपने पास आपको और एक्सप्लेन करता हूं। दूसरा अपने पास यहां पर दिया हुआ ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। एक्टिव में अपने पास क्या है, यहां से अपने पास यहां की तरफ जा रहे हैं, यहां लो कंसंट्रेशन है, और यहां पर अपने पास क्या है, हाई कंसंट्रेशन। सॉरी, यहां से अपने पास कहां पर आ रहे हैं, अपने पास इधर की तरफ आ रहे हैं, ये मॉलिक्यूल अपने पास इधर की तरफ आ रहे हैं, यहां से लो से हाई की तरफ आ रहे हैं, और उसके लिए रिक्वायरमेंट है अपने पास किसकी, एटीपी की। एटीपी की जब यहां पर हाई और लो दोनों कंसंट्रेशन लिखा हुआ है, तो मूवमेंट अपने पास इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है। अगर इधर हाई है और इधर लो है तो अपने पास क्या होगी, इधर से इधर की मूवमेंट होगी, लो टू हाई। लेकिन हाई अपने पास इसकी मूवमेंट के लिए अपने पास क्या रिक्वायरमेंट है, अपने पास एटीपी का रिक्वायरमेंट होता है, एनर्जी अपने पास लगती है। तो उस टाइप के ट्रांसपोर्ट को अपन बोल देते हैं अपने पास पैसिव ट्रांसपोर्ट। आपको ये बात समझ में आ गई होगी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसे बोलते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट किसे बोलते हैं। अब अपन आगे चलते हैं, इससे पहले अपन बात कर लेते हैं जो अपने पास पीछे पड़ा है, उसके बाद में अपन आगे चलते हैं। देखो दो टाइप का ट्रांसपोर्ट होता है, एक होता है अपने पास एक्टिव और दूसरा होता है अपने पास पैसिव। पैसिव क्या होता है अपने पास, दिस इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन से अपने पास क्या करना, अपने पास सब्सटेंस का मूवमेंट होना, विदाउट द यूज ऑफ एनर्जी। एनर्जी का यूज नहीं करके, एनर्जी का यूज यहां पर नहीं होगा, और अपने पास क्या होगी, सब्सटेंस की मूवमेंट हो जाएगी। जैसे एग्जांपल इंक्लूडिंग इसमें अंदर पास क्या गया, डिफ्यूजन और अपने पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस क्या होता है, इन तीनों के बारे में आपको आगे बताता हूं। पहले अपने पास आगे देखते हैं। दूसरा अपने पास है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें क्या होता है, दिस रिक्वायर्स एनर्जी। पहली तो बात अपने पास क्या है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और अपने पास क्या होता है, जो मूवमेंट होता है सब्सटेंस का अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स के अगेंस्ट होता है।
इसका मीन्स अपने पास क्या है, लो कंसंट्रेशन से अपने पास हाई कंसंट्रेशन की तरफ अपने पास क्या हो रहा है, मूवमेंट होता है। तो उसे अपन बोल देते हैं अपने पास पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन। मीन्स अपने पास यहाँ पर लिखा हुआ है लो कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन। तो हाई से लो से अपने पास किधर की तरफ होगा, हाई कंसंट्रेशन की तरफ अपने पास आयन या सब्सटेंस का मूवमेंट होगा। तो उसे अपन बोल देंगे अपने पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो दोनों बातें आपको समझ में आ गई होगी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, समझ में आया सबको? चलो आगे चलते हैं फिर। देखो अब अपने पास पैसिव ट्रांसपोर्ट अपने पास बेसिकली अपने पास 3 टाइप का होता है, लेकिन अपने पास यहाँ पर अपने पास 2 टाइप का दिया हुआ है। एक और टाइप आपको मैं बता देता हूँ, पहले अपने पास आगे चलते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट मैंने बताया अभी कि पैसिव ट्रांसपोर्ट 3 टाइप का होता है। एक होता है अपने पास डिफ्यूजन, दूसरा होता है अपने पास फैसिलिटेड डिफ्यूजन, और तीसरा होता है अपने पास ऑस्मोसिस। 3 टाइप का अपने पास डिफ्यूजन होता है, ट्रांसपोर्ट पैसिव ट्रांसफॉर्मेट होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। एक अपने पास डिफ्यूजन, दूसरा अपने पास फैसिलिटेड डिफ्यूजन, और तीसरा अपने पास ऑस्मोसिस। तो अपन फर्स्ट बात करते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन अपने पास जैसे मैंने अभी एक सिंपल सा डायग्राम बनाया था, ये मेम्ब्रेन है, यहां पर अपने पास ये हाई कंसंट्रेशन है, ये अपने पास मान लो लो कंसंट्रेशन, यहां पर लो कंसंट्रेशन, और दूसरा अपने पास यहां पर बहुत सारा अपने पास क्या है, कंसंट्रेशन हाई है। सेल के अंदर अपने पास हाई कंसंट्रेशन और बाद की तरफ अपने पास लो कंसंट्रेशन। यहां पर अपने पास तो अपने पास लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ अपने पास क्या होना, मूवमेंट ना, सॉरी अपने पास हाई कंसंट्रेशन से अपने पास कहां पर मूवमेंट होना, अपने पास लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होना। किसकी हेल्प से, अपने पास सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, विदाउट एनर्जी यूज किए, उसे अपन बोल देते हैं अपने पास डिफ्यूजन। दूसरा अपने पास है ये अपने पास इस तरह से, यहां पर मान लो अपने पास एक लगा हुआ है प्रोटीन, ये अपने पास एक प्रोटीन लगा हुआ है, इस प्रोटीन के अंदर अपने पास ये है चैनल। चैनल मतलब अपने पास इसके अंदर रास्ते, ठीक है, जहां से अपने पास मूवमेंट हो सकती है। यहां पर जो कंसंट्रेशन है फिर अपने पास इस बार बाहर की तरफ हाई कंसंट्रेशन है, यहां पर अपने पास हाई कंसंट्रेशन, और अपने पास यहां पर अपने पास है लो कंसंट्रेशन, ये लो कंसंट्रेशन है, और यहां पर अपने पास हाई कंसंट्रेशन। अब अपने पास डिफ्यूजन तो है बट कौन सा है, फैसिलिटेड। तो फैसिलिटेड डिफ्यूजन में अपने पास क्या होगा, इसके थ्रू जाएगा, डायरेक्ट मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेगा। यहां पर तो डायरेक्ट मेम्ब्रेन को क्रॉस करके चला गया, लेकिन यहां पर अपने पास मेम्ब्रेन को डायरेक्ट क्रॉस नहीं कर सकता। यहां से अपने पास अगर इसको अपने पास मेम्ब्रेन से बाहर या अंदर की तरफ जाना है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, अपने पास इस चैनल या इस प्रोटीन से अपने पास निकलना पड़ेगा। इस जब प्रोटीन से निकलेगा तभी ये एक दूसरे के अपने पास हाई से लो की तरफ जा सकता है, नहीं तो हाई से लो की तरफ ये नहीं जा सकता। तो इस तरह का जो अपने पास डिफ्यूजन होता है उसे अपन बोलते हैं अपने पास फैसिलिटेड डिफ्यूजन।
तीसरा अपने पास होता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के लिए मैंने अभी बताया अपने पास, अगर अपने पास ये क्रॉस किसका, अपने पास वाटर का, जैसे यहां पर अपने पास आयंस चले गए, यहां से अपने पास मानो गैसेस हो गया, गैसेस का ट्रांसफर हो रहा है, गैस हो गया, जैसे CO2 हो गया, अपने पास अंदर की तरफ ज्यादा थी, यहां पर अपने पास CO2 कम थी, यहां पर अपने पास CO2 ज्यादा थी, तो अंदर से अपने पास बाहर की तरफ मूवमेंट हो रहा है। यहां से अपने पास मानो अपने पास कोई आयंस निकल रहे हैं, कोई प्रोटीन निकल रहे हैं, उनका मूवमेंट हो रहा है। यहां पर अपने पास जो मूवमेंट होगा वो किसका होगा, लिक्विड का होगा। और ये जो मेम्ब्रेन होगी वो कैसे होगी अपने पास, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगी। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ही, कहां से अपने पास, हाई कंसंट्रेशन से, क्या अपने पास हाई कंसंट्रेशन से, कहां मूवमेंट होगा अपने पास, लो कंसंट्रेशन की तरफ। लेकिन अपने पास किसके थ्रू होगा, अपने पास सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होगा, तो उसे अपन बोलते हैं अपने पास कौन सा, अपने पास ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस दो टाइप का होता है, एक होता है अपने पास एंडो ऑस्मोसिस। अगर एंडो ऑस्मोसिस की बात कर रहे हैं तो इस तरह का ऑस्मोसिस होता है, ये सेल है और ये अपने पास वाटर अपने पास पड़ा है, यहां पे भी वाटर है, तो वाटर का जो मूवमेंट होगा वो इनसाइड द सेल होगा। मूवमेंट कहां पर होगा, इनसाइड द सेल। जो मूवमेंट हो रहा है वाटर का वो अपने पास बाहर से अंदर की तरफ हो रहा है। अगर अपने पास दूसरी बात को मैं एक्सोसाइटोसिस, एक्सो ऑस्मोसिस, तो एक्सो ऑस्मोसिस क्या हो रहा है अपने पास, जो मूवमेंट होगा वाटर का वो अपने पास कहां पर होगा, अपने पास अंदर से बाहर की, मतलब सेल से पानी निकलने लगेगा बाहर की तरफ, उसे अपन बोलते हैं अपने पास एक्सो ऑस्मोसिस। जब एंडो ऑस्मोसिस होता है तो सेल स्वेल करती है, सेल फूल जाती है, और जब एक्सो ऑस्मोसिस होता है तो सेल क्या हो जाती है, अपने पास श्रिंक होती है। यहां पर अपने पास सेल श्रिंक, क्योंकि अपने पास यहां से वाटर निकल रहा है और यहां वाटर अपने पास क्या हो रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। तब जब अंदर की तरफ जा रहा है तो सेल अपने पास क्या होगी, स्वेल हो जाएगी। तो अपने पास ऑस्मोसिस दो टाइप का होता है, एक एंडो ऑस्मोसिस, दूसरा एक्सो ऑस्मोसिस। जब रिमूव हो रहा है सेल से वाटर, जब रिमूव हो रहा है तो उसे अपन बोल देते हैं अपने पास एक्सो ऑस्मोसिस, मतलब सेल से पानी बाहर की तरफ निकल रहा है और सेल के अंदर जा रहा है तो उसे अपन बोलते हैं अपने पास एंडो ऑस्मोसिस। तो अपन इसको अपने पास फिर से एक बार रीडिंग मान लेते हैं, क्या होता है एंडो ऑस्मोसिस और एक्सो ऑस्मोसिस। तो देखो अपने पास डिफ्यूजन क्या होता है अपने पास, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। समझ में आया बात, अपने पास हाई से लो की तरफ होगा, इसे अपन बोलते हैं अपने पास डिफ्यूजन। जैसे अपने पास कार्बन डाइऑक्साइड का मूवमेंट होना, ऑक्सीजन का मूवमेंट होना, ये अपने पास किसके थ्रू होगा, मेम्ब्रेन के थ्रू होगा। दूसरा अपने पास ऑस्मोसिस क्या होता है, अपने पास मूवमेंट ऑफ वाटर होगा, किसका मूवमेंट होगा अपने पास, वाटर, और किसके थ्रू होगा अपने पास, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होगा। ये जो मूवमेंट हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है अपने पास, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ही मूवमेंट होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं अपने पास, ऑस्मोसिस बोलते हैं। और ऑस्मोसिस अपने पास जैसे मैंने बताया दो टाइप का होया, अपने पास दो टाइप का ऑस्मोसिस होता है, एक अपने पास एंडो ऑस्मोसिस और दूसरा अपने पास एक्सो ऑस्मोसिस। एंडो में क्या होता है, बाहर की तरफ रिमूव होता है, और अपने पास एक्सो में क्या होता है, अपने पास अंदर की तरफ चला जाता है। नेक्स्ट अपने पास अगर बात करें तो वो अपने पास है टाइप ऑफ सॉल्यूशन। देखो नेक्स्ट अपने पास है टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन अपने पास क्या होते हैं, तीन टाइप के होते हैं, एक होता है अपने पास हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तीसरा होता है अपने पास आइसोटोनिक
सॉल्यूशन। तो 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं अपने पास, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक। तो इसको अपन समझते हैं हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और अपने पास आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। उससे पहले अपन को बात समझ में पड़ेगा सॉल्यूशन क्या होता है। तो अगर मैं बात करूं सॉल्यूशन क्या होता है, तो देखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन जो अपने पास बनता है वो 2 चीजें से बनता है। एक होता है अपने पास सॉल्वेंट और दूसरा होता है अपने पास सॉल्यूट। अब सॉल्वेंट क्या होता है, जो किसी चीज को डिसोल्व करता है अपने अंदर। जैसे मान लो अपने पास वाटर, मान लो अपने पास एक सॉल्यूशन है, किसका, शुगर का। शुगर का सॉल्यूशन अगर मैं वर्ड बोल रहा हूं तो इसके अंदर इसका मीन्स अपने पास क्या है, एक कंटेनर में अपने पास क्या है, शुगर है, इस तरह से इसके अंदर इस तरह से पानी भरा हुआ है, एक इसके अंदर अपने पास शुगर प्लस वाटर है, दोनों चीजें इसके अंदर मिली हुई है। सॉल्यूशन ऑफ शुगर का मतलब अपने पास क्या है कि इसके अंदर दोनों मिली है। अब इसको जो शुगर को घोलने वाला है वो कौन है अपने पास, H2O है। वाटर इस शुगर को अपने पास अपने अंदर मिक्स कर रहा है। तो जो किसी चीज को घोलता है, डिसोल्व करता है, उसे अपन बोल देते हैं अपने पास सॉल्वेंट। दूसरा अपने पास होता है सोल्यूट। सोल्यूट क्या होता है अपने पास, जो घुल रहा है। जैसे यहां पर अपने पास शुगर घुल रहा है तो शुगर क्या हो गया अपने पास, सोल्यूट हो गया। एक होता है अपने पास सॉल्वेंट जो डिसोल्व करता है और एक होता है अपने पास सोल्यूट जो डिसोल्व होता है। तो जो होने वाला है उसे अपन बोल देंगे अपने पास सोल्यूट और जो हो रहा, जो कर रहा है उसे अपन बोल देंगे अपने पास सॉल्वेंट। बात समझ में आ गई, बात क्लियर है। सॉल्वेंट अपने पास क्या होता है, सोल्यूट क्या होता है और अपने पास सॉल्यूशन क्या होता है। जब ये बात समझ गए तो अपने पास अब आगे चलते हैं अपने पास 3 टाइप के सॉल्यूशन की तरफ। एक अपने पास होता है हाइपरटोनिक, दूसरा अपने पास होता है हाइपोटोनिक और तीसरा अपने पास होता है आइसोटोनिक। 3 टाइप का होता है अपने पास। तो देखो फर्स्ट अपने पास वर्ड लिखा हुआ अपने पास हाइपर। हाइपर का मतलब होता है एक्स्ट्रा, ज्यादा, एक्स्ट्रा मतलब ज्यादा। हाइपो का मतलब होता है अपने पास कम, लो, कम। और आइसो का मतलब होता है अपने पास इक्वल, मतलब बराबर। तो क्या ज्यादा, क्या कम, क्या इक्वल, ठीक है। तीनों ही बातें अपने पास है, क्या ज्यादा, क्या कम, क्या इक्वल। तो अपन बात करते हैं क्या ज्यादा। जब अपने पास सोल्यूट ज्यादा हो, एक्स्ट्रा हो, एज कंपेयर टू किससे, सोल्वेंट। सोल्वेंट मतलब क्या होगा, कम होगा, और जो सोल्यूट होगा वो क्या होगा अपने पास, ज्यादा होगा। जैसे मैं फिर से एग्जांपल अपने पास लेता हूं तो अपने पास वही अपने पास शुगर, शुगर का अपने पास सॉल्यूशन है इस तरह से, ये शुगर का सॉल्यूशन है। इस शुगर के सॉल्यूशन में अपने पास ये शुगर प्लस वाटर का सॉल्यूशन, इन दोनों का सॉल्यूशन है। इसमें शुगर क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू वाटर, मतलब वाटर क्या है यहां पर अपने पास कम है। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को अपन बोल देते हैं अपने पास हाइपरटोनिक सॉल्यूशन।
अगर इस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर अपन किसी सेल को रखते हैं, अगर यहां पर मैंने किसी सेल को रखा, जैसे मैंने आरबीसी को यहां रख दिया, यहां पर मैंने आरबीसी को रखा, तो आरबीसी के अंदर का जो सॉल्यूशन है वो अपने पास इसका साइटोप्लाज्म है, उसका कंसंट्रेशन क्या होगा अपने पास, कम होगा बाहर के कंपेयर में। मतलब बाहर का जो कंसंट्रेशन है, सॉल्यूशन है, वो अपने पास क्या है, ज्यादा है, और अपने पास अंदर का क्या है, अपने पास कम है। तो अपने पास क्या होगा, अंदर की तरफ अपने पास क्या होगा कि जो मूवमेंट होगा, सॉरी, अपने पास क्या होगा, अंदर का क्या अपने पास कम है और बाहर का क्या है, ज्यादा है। तो बाहर का ज्यादा है और अंदर का कम है, तो यहां से क्या होगा अपने पास, इससे यहां से इस तरह से वाटर बाहर की तरफ निकलने लगेगा, क्योंकि बाहर का जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, ज्यादा, बाहर का एक्स्ट्रा है, ज्यादा है, और अंदर का क्या है अपने पास, कम है। तो कम है तो कम अपने पास जो ज्यादा है उसकी तरफ अपने पास क्या होगा, वाटर अपने पास जाएगा, क्योंकि वो क्या करना चाहेगा, इसको इक्वल कर देगा, इक्वल करने की सोचेगा। तो सेल क्या हो जाएगा अपने पास, यहां पर ये सेल है, ये सेल क्या होगा अपने पास, इस तरह से श्रिंक हो जाएगा, सेल श्रिंक हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा अपने पास। ये इस टाइप को सॉल्यूशन को अपन बोलते हैं अपने पास हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब दूसरा अपने पास आप बात समझ गए होंगे, हाइपो का मतलब कम, तो कम कौन, सॉल्यूट क्या है अपने पास, कम है, और अपने पास सॉल्वेंट क्या है, ज्यादा है। मतलब पानी ज्यादा है, यहां पर लिख रहा हूं मैं, शुगर कम, वाटर ज्यादा, तो जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, पतला होगा, कम होगा, उसका जो अपने पास कंसंट्रेशन रहेगा वो कम रहेगा। तो कम कंसंट्रेशन रहेगा तब अपने पास क्या होगा, ये कंटेनर फिर से पड़ा है, ये अपने पास इस तरह से कंटेनर पड़ा है, इस तरह से यहां पर। अब इसके अंदर अपने पास बाहर की तरफ पानी ज्यादा है, तो पानी का जहां पर कंसंट्रेशन ज्यादा होगा उससे अपने पास क्या होगा, कम की तरफ जाएगा। जैसे यहां पर अपने पास क्या था, कंसंट्रेशन ज्यादा इधर की तरफ था और कम किधर की तरफ था, अपने पास इधर की तरफ। अब अंदर की तरफ अपने पास क्या है, ज्यादा है, और कम अपने पास बाहर की तरफ है, तो कम अपने पास बाहर की तरफ है, ये कम बाहर कंसंट्रेशन बाहर की तरफ है, और ज्यादा कहां पर अपने पास, इस तरह से अंदर की तरफ है, इस तरह से। तो जो वाटर का मूवमेंट होगा वो कहां पर होगा अपने पास, अंदर की तरफ होगा। यहां वाटर कहां निकला अपने पास, बाहर की तरफ निकला, तो सेल क्या कर जाएगा, यहां पर अपने पास इस तरह से सोयल कट जाएगा, ये जो सेल होगा वो क्या कर जाएगा अपने पास इस तरह से, और सोयल कट जाएगा इस तरह से। इस टाइप की कंडीशन को अपन क्या बोल देंगे अपने पास, इस टाइप को सॉल्यूशन को अपन बोल देंगे अपने पास हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तीसरा अपने पास है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब अपने पास है इक्वल। इक्वल कौन अपने पास, जितना सोल्यूट होगा उतना ही अपने पास क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। तो जितना सॉल्वेंट उतना सोल्यूट, तो दोनों अपने पास क्या है, इक्वल है। जब इक्वल कंडीशन में अपन रख रहे हैं मतलब दोनों अपने पास क्या है, इक्वल है। तो इक्वल का मतलब अपने पास क्या है, यहां पर इस कंटेनर में दोनों का दोनों एक जैसा है, इस तरह से। ये दोनों शुगर जितना है उतना ही अपने पास क्या है, पानी है। जब इसके अंदर मैं सेल को रखूंगा, अगर मैं इसके अंदर सेल को रखूं इस तरह से, ये सेल रख दिया, तो ना तो पानी अंदर की तरफ जाएगा
और ना पानी बाहर की तरफ आएगा। अगर जितना अंदर जा रहा है उतना ही पानी फिर से बाहर की तरफ भी आएगा। तो ना तो सेल स्वेल करेगी और ना अपने पास क्या होगा, सेल श्रिंक करेगी। तो सेल के ऊपर अपने पास क्या होगा, नो इफेक्ट। बात समझ गए होंगे मेरी? सेल के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो इस टाइप का जो सॉल्यूशन है, इस टाइप का जो सॉल्यूशन है उसे अपन बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, कि जिसके अंदर दोनों ही अपने पास क्या हो, इक्वल कंसंट्रेशन में हो। मतलब जितना सोल्यूट उतना ही सॉल्वेंट। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को अपन बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। चलो इनके बारे में अपन देख लेते हैं। देखो फर्स्ट अपने पास है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हैव लोअर सोल्यूट। सोल्यूट क्या अपने पास, हाइपो के अंदर क्या होगा अपने पास, सोल्यूट कम होगा। देन द सेल लीडिंग वाटर अपने पास फॉलोइंग इनटू द अपने पास सेल। सेल के अंदर अपने पास क्या होगा, वाटर चला जाएगा और वो क्या हो जाएगा अपने पास, स्वेल कर जाएगा। दूसरा अपने पास है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अपने पास क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन होगा। किसका हायर कंसंट्रेशन होगा अपने पास, जो सोल्यूट होगा उसका। इसकी वजह से अपने पास क्या होगा, जो पानी है वो बाहर की तरफ निकलेगा और सेल क्या कर जाएगा अपने पास, श्रिंक कर जाएगा। तीसरा अपने पास है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक में अपने पास क्या है कि दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल है। तो सेल के ऊपर अपने पास कोई चेंज नहीं आएगा। जितना पहले सेल था, सेल का जितना पहले साइज था, अब भी उतना ही साइज रहेगा। ये बात समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट अपने पास देखते हैं इनके अंदर कुछ डिफरेंस जो लिखे हुए हैं वो देख लेते हैं अपन। देखो आइसोटोनिक में अपने पास क्या होगा, दोनों इक्वल रहेगा। आइसोटोनिक में अपने पास दोनों इक्वल रहेगा, दोनों का प्रेशर अपने पास इक्वल रहेगा। हाइपर में अपने पास क्या होगा, बाहर की तरफ ज्यादा होगा। जैसे मैंने अपने पास बताया, अपने पास बाहर की तरफ क्या होगा अपने पास, हाइयर होगा और अंदर की तरफ अपने पास क्या होगा, कम होगा। तीसरा अपने पास होगा हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक में बाहर की तरफ क्या होगा, कम होगा और सेल के अंदर का जो कंसंट्रेशन है, आयनिक कंसंट्रेशन है, वो क्या होगा अपने पास, ज्यादा होगा। मीन सेल का जो अंदर का कंसंट्रेशन है वो ज्यादा होगा और बाहर का कंसंट्रेशन कम होगा। ये अपने पास होगा हाइपोटोनिक में। तीसरा अपने पास इक्वल सोल्यूट कंसंट्रेशन। सोल्यूट का कंसंट्रेशन क्या रहेगा, बराबर रहेगा। यहां पर सोल्यूट का कंसंट्रेशन क्या होगा अपने पास, सोल्यूट की बात कर रहे हैं, सोल्यूट का कंसंट्रेशन क्या होगा अपने पास, हाई रहेगा। और यहां पर अपने पास क्या रहेगा, सोल्यूट क्या रहेगा, लोअर कंसंट्रेशन में रहेगा। ये सोल्यूट की बात हो रही है इस तरह से अपने पास। तो सोल्यूट का कंसंट्रेशन यहां पर अपने पास हाई है, यहां पर अपने पास लो है। यहां पर अपने पास क्या होगा, कोई भी इफेक्ट शो नहीं करेगा क्योंकि अपने पास दोनों ही इक्वल रहेगा। सेल का जितना पहले साइज था उतना का उतना ही अब भी साइज है। अगर हाइपर की बात करें तो सेल क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। और आइसो की बात करें तो अपने पास सेल क्या कर जाएगा, स्वेल कर जाएगा। तो तीनों ही अपने पास आपको बातें याद रखनी है। अब जो अपने पास ये कोई भी इफेक्ट नहीं करता फूड प्रिजर्वेशन के अंदर, कौन, हाइपोटोनिक। आइसोटोनिक अपने पास हेल्पफुल होता है और अपने पास आइसोटोनिक जो होता है वो भी अपने पास कोई भी हेल्पफुल नहीं होता है। तो ये आपको तीनों बातें याद रख लेनी। नेक्स्ट अपने पास यही दिया हुआ अपने पास कि जो हाइपर होगा उसके अंदर से अपने पास क्या होगा, सेल के अंदर से पानी निकलेगा। अगर आइसो होगा तो सेल के अंदर ना तो जाएगा ना तो आएगा, या जाएगा जितना उतना ही होगा। और हाइपो के अंदर अपने पास क्या होगा, सेल के अंदर पानी जाएगा। तो जब यहां से बाहर निकल रहा है तो सेल क्या कर जाएगी, श्रिंक कर जाएगी। अगर अपने पास अंदर और बाहर दोनों ही अपने पास इक्वल अमाउंट में जा रहा है तो सेल के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। अगर अपन बात करें हाइपोटोनिक की तो अगर इसमें अपने पास क्या होगा, सेल स्वेल कर जाएगी। ये आपको तीनों बातें याद रखनी। यहां पर अपने पास नो इफेक्ट, यहां अपने पास क्या हुआ, स्वेल, और यहां पर अपने पास क्या हो गया, सेल श्रिंक कर गया। ये आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट अपने पास क्या होगा अपने पास, ये आपको मैंने आपको बता दिया है। जब हाइपर के अंदर डालेंगे तो सेल क्या होगा अपने पास, श्रिंक कर जाएगा। हाइपो के अंदर डालेंगे तो सेल क्या कर जाएगा, स्वेल कर जाएगा। और आइसोटोनिक के अंदर डालेंगे तो सेल के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट अपने पास देखो वही अपने पास क्वेश्चन है, द सॉल्यूशन इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इज मोर। सोल्यूट का कंसंट्रेशन अपने पास ज्यादा है। तो सोल्यूट का कंसंट्रेशन अपने पास क्या है, ज्यादा है। तो मतलब
सॉल्वेंट का क्या है, कम है। तो इसके अंदर अपने पास क्या होगा, सेल क्या होगा, इस टाइप के सॉल्यूशन को अपन बोलते हैं अपने पास हाइपरटोनिक। और हाइपरटोनिक जब सॉल्यूशन है तो उसके अंदर सेल क्या कर जाएगी, अपने पास श्रिंक कर जाएगी। समझ में आ गया अपने पास। तो अपने पास क्या होगा, सॉल्वेंट अपने पास क्या है, कम है साइटोप्लाज्म से, तो इससे अपने पास क्या होगा, इस टाइप के सॉल्यूशन को अपन बोल देंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इस टाइप के सॉल्यूशन को अपन बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और इसके अंदर सेल जो होगी वो क्या कर जाएगी, श्रिंक कर जाएगी। इसी तरह अपने पास क्या होगा, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर कंसंट्रेशन और सोल्यूट अपने पास क्या है, कम है, सोल्यूट कम है, मतलब सॉल्वेंट ज्यादा है, सॉल्वेंट ज्यादा है, और सॉल्वेंट ज्यादा है तो इस टाइप के जो सॉल्यूशन होता है उसे अपन बोलते हैं हाइपोटोनिक। और हाइपोटोनिक के अंदर अपने पास क्या होगा, सेल स्वेल कर जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास द सॉल्यूशन इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट लेस एंड अपने पास सोल्यूट का कंसंट्रेशन फिर से क्या अपने पास कम है, और जो सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन क्या अपने पास ज्यादा है, जो पीछे अपने पास अपने बात बताई है। ठीक है, तो अपने पास आज अपने पढ़ा टाइप ऑफ क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। और इसके अलावा अपन ने बात किया है दूसरा ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। और अपन ने बात किया है दूसरा कि अपने पास टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ये दो अपन ने आज बात किया है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, बाकी अपन बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ये कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसको आपको घर से बना के आना है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको घर से बना के आना है। कल इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू, ओके बाय।